यहाँ मैथ में अध्याय 2 में बहुपद, जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हो। अब रही बहुपद में बहुपद क्या है। तो बहुपद की अगर हम बात करते हैं, कोई भी हम समीकरण लिखते हैं जिसमें एक चर हो लेकिन पद अनेक हो जाए तो बहुपद कहलाने लगता है। जैसे मान लो हम यहाँ लिखते हैं एक्स लिख दिया, ये एक पद है, इसमें एक ही पद है। इसमें कौन कौन पद है? तो एक को हम कहते हैं अचर, एक्स को कहते हैं चर, यानी एक चर वाला एक पद। और जब एक पद से यहाँ जो दिखाई देता है ये एक पद बहुपद है, चाहे एक पदीय बहुपद इसको हम कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही एक से अधिक पद हो जाएगा, जैसे मान लो हो जाता है ax प्लस बी बराबर 0, तो इसमें देखो a और b ये दोनों अचर हैं। क्या है? अचर हैं। x जो है इसमें चर है। चर का मतलब होता है जिसका मान चलता रहे, बदलता रहे। ठीक है। और अचर का मतलब वो कभी बदलेगा। अब देखो इसमें एक से अधिक पद हो गया तो इसको हम बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुपद। मैंने इसमें एक से अधिक पद हो गया। जब एक पद रहेगा तो एक पद, अब बहुत से पद रहेगा तो बहुपद। लेकिन यहाँ पद की गिनती नहीं करना है, एक चर वाला पद हाई हो गया, एक चर वाला बहुपद यहाँ हो गया। लेकिन अब यहाँ देखना है कि बहुपद जो होते हैं दूसरे ढंग के होते हैं। एक बहुपद जिसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद, चाहे उसी को हम कहते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है। अब रैखिक समीकरण यानी रैखिक बहुपद का मतलब है कि चर पे अधिकतम घात कितना होना चाहिए? एक। चर पे अधिकतम घात क्या होना चाहिए? एक। जैसे ax, तो यहाँ चर x है तो इस पे अधिकतम पावर कितना है? एक। छिपा हुआ है ना। इसके बाद अब यहां से चलते हैं, जैसे लिखेंगे ax प्लस b, ये कौन बहुपद है? रैखिक है। इसलिए कि रैखिक की पहचान उसके घात से होती है। किससे होती है? घात से। अब इसमें देखो, इसमें एक से एक ही घात है, इसमें भी एक ही घात है ना। अगर इसके हम लिखते हैं AYB तो ये कौन बहुपद हो जाएगा? रैखिक होगा। इसलिए कि यहाँ पर y जो है चर बन गया है। कौन चर बन गया है? y चर बन गया है। अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं XYB तो ये कौन बहुपद है? ये भी रैखिक है। अब की बार यहाँ पर x जो है चर बना, b चर बना, y जो बन गया अचर बन गया। ये कोई जरूरी नहीं है कि x से y अचर चर बनते हैं, कोई भी बन सकता है। सीधा सीधी बात यहाँ ये है कि जैसे तुम लोग समीकरण लिखते हो, अंकीकी समीकरण अंकीकी बहुपद में लिखोगे, जैसे 2x, तो देखो 2 अचर है ना, देखो एक जगह आया है कि नहीं आया है? x के जगह ही है। जैसे हम लिखते हैं 3x प्लस 6, तो ये रैखिक बहुपद है। लेकिन देख लो एक की जगह 3, इसलिए एक उच्चर कहते हैं। यानी जिसके सामने अंक आता हो वो अचर हो जाता है, आज जिसके सामने अंक नहीं आए, एक्स वाई जेड का कोई अक्षर है, उच्चर हो जाता है। इस पहचानने का मोटा तरीका यही है। जैसे यहाँ हम लिखते हैं 2y प्लस 5, तो देखो 2 के जगह y चर बनता है ना। यहाँ हम लिखते हैं 5y प्लस 6, तो यहाँ पर देख लो 5x के जगह 5 आया है, तो यहाँ y चर बना कि नहीं बना? x वहां अचर बन गया है।
तो रैखिक बहुपद वे होते हैं जिनका अधिकतम पावर कितना होता है। हमेशा माइंड में बैकअप किया रहना। एक नंबर में पूछता है इनमें कौन रैखिक बहुपद है, 4 ऑप्शन से 4 ऑप्शन रहेंगे, पूछ देगा, ऊपर लिखेगा इनमें कौन रैखिक बहुपद है, 4 गो बहुपद दिया होगा, जो रैखिक को छांटना पड़ता है, चुनना पड़ता है, ठीक ना। तो रैखिक बहुपद की पहचान कैसे होती है देख लिया। 2 नंबर पर बात करते हैं द्विघात बहुपद। कौन घात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का अर्थ होता है जिसका अधिकतम पावर कितना हो, 2। जैसे ax² bx + c बराबर 0। अब इसमें अधिकतम पावर कितना दिख रहा है, देखो तो 2। ax² bx + c बराबर 0। अधिकतम पावर इसमें कितना है, 2 है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, द्विघात कहते हैं। यानी द्विघात का अधिकतम पावर कितना होता है, 2। उसी तरह अब इसके सामने हम जैसे समीकरण लिखेंगे कि 4x² + 5x + 6 = 0 लिखते हैं। अब देख लो a का मान कितना है, x² क्या है, 4 है, क्या है, b का मान कितना है, x क्या है, 80 का मान कितना है। तो देखो 4 कभी बदलता नहीं है, 4 का वैल्यू 4 रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं। क्या दिख रहा है पीछे, 4 का वैल्यू नहीं बदलेगा 5 का वैल्यू नहीं बदलेगा। जो नहीं बदलता है वो अचर है, और जिसका मान x का मान इस समीकरण में कुछ और होगा तो और समीकरण में कुछ और होगा, इसलिए उसे चर कहते हैं, माने चलता रहता है। अब यहाँ पर आगे चलकर हम दूसरे समीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो by² cy + d। तो देखो यहाँ b c d अचर बन गए हैं ना, लेकिन है कौन बहुपद, द्विघात बहुपद। इसके बाद आएगा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में हो जाएगा ax³ पावर कितना बढ़ गया, q, bx² cx + d बराबर 0। त्रिघात बहुपद को सूचित करना। त्रिघात बहुपद का अधिकतम पावर कितना होता है, 3। यानी जिस बहुपद का अधिकतम पावर 3 हो उसे कौन बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का पावर 4 अधिकतम हो जाए उसको कौन गए, जिसका 5 हो जाएगा उसको क्या गए, जिसका 6 होगा और जिसका 11 होगा। बस जो अंक लगता है उसी का नाम रख के बहुपद जोड़ देना। अब पता चल गया। इस ढंग से इसे पता कर लिया तो अब इसको ऊपर से लिख लो कि याद रहेगा तुम्हें।